जय हिंद फ्रेंड्स। आइ हम मैथिली पद भाग के अध्याय 10 अध्याय 11 जेकर नाम है हाथ, वही के बारे में कुछ चर्चा करब, वही के चैप्टर के जाने के प्रयास करब। हाथ के जो लेखक है जेकर नाम है यहाँ के सुकांत सोम। हाथ के लेखक या सुकांत सोम। सुकांत सोम जी के जन्म 1950 ईस्वी में दरभंगा जिला के तरौनी गांव में भेल छलनि। कहिया भेल छलनि? 1950 ईस्वी में दरभंगा जिला के तरौनी गांव में भेल छलनि। अच्छा, हिनकर साहित्य लेखन और पत्रकारिता दिस झुकाव छात्र अवस्था से छलनि। जब ई छात्र अवस्था में रहे तहिया से हिनकर साहित्य लेखन और पत्रकारिता में हिनकर ज्यादा रुचि रहे। वही समय में हिनकर ज्यादा अच्छा लगे, चाहे कि वही समय में हम ज्यादा पत्रकारिता और साहित्य लेखक के प्रयास करे चाहे। हिंदी समाचार पत्र जो हिंदुस्तान या वो मुजफ्फरपुर में हिनकर लगभग 10 वर्ष तक संपादक छथि। लगभग 10 साल मुजफ्फरपुर जिला में जो अपना संगे हिंदुस्तान चल रहा है पेपर, वो हिंदुस्तान में अखबार में लगभग 10 वर्ष तक की केलो संपादन में रहे है ना। कि सुकांत सोम के जन सामान्य शक्ति पर अटूट विश्वास, कि जन सामान्य के जे शक्ति होते जे पब्लिक के जे सपोर्ट हो, जे मतलब जनता के जे शक्ति हुए उन पर, वही पर हिनकर अटूट विश्वास रहे। वही पर हिनकर की रहे? अटूट विश्वास। कोई कविता हो कि कथा, निबंध हो कि समीक्षा, दिनहीन किसान मधुर आंख से स्थिति या समस्या के देखा सुकांत सोम के विशेषता थी। जे दिनहीन जे गरीब किसान के जे किस्सा हुए वही के बारे में निबंध और कथा के माध्यम से लिखा के पूरा प्रयास करे छे, पूरा लिखबे करे छे सुकांत सोम जी। इनकर विशेषता थी, मतलब यह विशेषता है कि वह वो लिखबे करे छे। ये बहुते कविता लिखने छे। मुदा उनकर एगो कविता है निज संवाददाता द्वारा जे प्रकाशित है, उनका नाम है भोरक प्रतीक्षा में। की नाम है? भोरक प्रतीक्षा में। आब के आगा अपना तो आब हम आबि गेलौ चैप्टर के भावार्थ पर। की कह रहल अछि कि यही हाथ तो काज करैत अछि, यही हाथ माटि कोरि फसलक विकास करैत अछि, यही हाथ जनैत अछि कतेक उर्वर होइत छै माटि, घाम आ श्रमक संबंध यही हाथ काज करैत अछि। तऽ एहिमे कवि की कहऽ चाहैत अछि अहाँ सब कि एहि कवि हाथ से मेहनत मजदूरी करे वाला जे जनवन होइ छै ओहिसँ संसार के नव निर्माण करैत अछि, है ना। या कह रहा है कि यही हाथ माटि कोरि फसलक विकास करैत अछि, कि कह रहा है कि माटि कोरि कऽ जे फसल के विकास करैत अछि। कहना यह हाथ सब गोटा देखैत हो कतेक उर्वर होइत अछि माटि, कि सब गोटा जानै छै कि जे किसान भाई बंधु है वो जाय छै खेत में और माटि के उठा लिया हाथ में और देख लिया तो समझ जाए कि अच्छा ई में कते उर्वर है ना, कतेक पानी पड़ते, खाद पड़ते कि नहीं पड़ते। ते कह रहल छै कवि अपना माध्यम से कि कह रहल है कि कतेक उर्वर होइत छै माटि, घाम आ श्रमक संबंध। जे घाम किसान के जे मेहनत मजदूरी जे होइत है वही के माध्यम से कि कतेक उर्वर अछि अहाँ के ई माटि। तैमे ई कवि यह चीज कह रहल छै कि कवि यह चीज कह चाह छै ना कि घाम आ श्रम के संबंध कतेक है। आगा कह रहल है कि यही हाथ करैत अछि, यही हाथ काज करैत अछि, यही हाथ जनैत अछि कि की अंतर छै ठाम कुठामक पानि में, समुद्रक नोन छराइन पानि आ गंगाक शीतल पवित्र जल, खेतक फसल में कते लाभप्रद होइत, यही हाथ जनैत अछि, है ना। यह हाथ जान जाइए कि सब गोटा जानै छै कि समुद्र के पानि जो है नून छराइन हुए है ना, बहुत नूनगर लागे छै समुद्र के पानि। समुद्र में अहाँ सब कहियो जायब नहाय वाइक लेल या समुद्र किनारा कहियो घूमऽ जायब तो जानबै ओहि के पानि हल्का चीख के देखब सब गोटा, तो सब गोटा के उ पानी नून छराइन लागत, बहुते नून छराइन लागत। कियाक तो हम पी के देखने छी तो हमरा पता है, ते दुआरे अहूँ सब कहियो घूमऽ जायब तो पता चलत। लेकिन जे किसानक हाथ होइ ने से पता क ले है कि जे गंगा के जे शीतल पवित्र जल जो होइए ओहि में और समुद्र के जे नून छराइन पानि होइए ओहि में, ओहि दुनू में कतेक अंतर छै, और ओहि दुनू में से के सबसे ज्यादा फसल, कोन पानि सबसे ज्यादा खेतक फसल में लाभप्रद भ सकैया, है ना।
यह चीज कवि अपना माध्यम से बताबे के प्रयास कर रहे। आगा कह रहे छै यही हाथ काज करैत अछि, यही हाथ गाछ कटैत सारल से टकराइत अछि, यही हाथ जनैत अछि पांखुरक ताकत आ कुरहरक चोट सारल के कतेक ठाम से तोड़ैत अछि छै, यही हाथ कुरहर आ हाथक संबंध जनैत अछि, यही हाथ काज करैत अछि। कवि कह रहल छै अपना माध्यम से कि जे ई हाथ ते किसान खेत में सोना उपजबैत छै है ना, ओ जनैत अछि पसेनाक महत्व परिश्रमक महत्व, तखन खेत के कोड़ि काढ़ि ओहिमे अन्न उपजैत अछि। जे ई हाथ काज करैत अछि तखने हमरा लोकनि पानि पीबैत छी है ना, कि इएह हाथ जे काज करैए तब ने हमसब पानि पीबैत छियै, सिंचाई करैत छी तखन फसलक महत्ताक पहचान हमरा लोकनि कऽ पबैत अछि है ना। अगर वह लाइन कह रहले कि एहि परिश्रम बले विशाल विशाल वृक्ष काटि कऽ अनेक प्रकारक बनबैत छी, जे बड़का बड़का विशाल विशाल जे अथी होय है सारिलो सन के जे गाछ होय है वो कुरहर के चोट यह हाथ जने है ना। यदि ओहि में बाह्यक ताकत नहीं लगते तो ई कथ संभव नहीं छै, कभियो संभव नहीं भ सकैया है ना। कि यह हाथ जनैत अछि कि कुरहर के चोट आ हाथ कुरहर आ हाथक संबंध की होइया, यह हाथ जनैत अछि जे सारिल के कतेक ठाम से काटि दे यह हाथ कुरहर लऽ कऽ छै ना। ताहि दुआरे कवि कविता के माध्यम से जे हाथ के ताकत के बतौने छथि है ना। एमे कि कवि श्रमिक आ श्रम शक्ति के अनेक रूप के वर्णन कयने छथि है ना, जे माटि कोड़ के अन्न उपजाबैया और जीवन के जे किसान जे होय है किसान उ सारिल के दू भाग करैत छै ना, ते कवि अपना माध्यम से बताबे के प्रयास केने या। और अहाँ सब गोटा के हम पिछला वीडियो में बतेने रहूं कि जो क्वेश्चन आंसर है तै के वीडियो हम जरूर बनाएब। तो अहाँ सबके हम बता दी कि 11वां नंबर चैप्टर या पद भाग के और एगो और चैप्टर या 12वां नंबर, तो ई दुनू खत्म केला के बाद अहाँ सब ले जस्ट हम क्वेश्चन आंसर और तेकर बाद जे महत्वपूर्ण प्रश्न है से लाबे के प्रयास करब। ओइ के बाद अहाँ सब ले साइंस और मैथ के वीडियो जरूर लाबे के प्रयास करब। जय हिंद।